नमस्कार, आप देख रहे हैं जहानाबाद सिटी न्यूज। आज हमारे साथ ऐसे व्यक्ति हैं जो भू माफिया लोगों ने इन्हें जमीनी मामला को लेकर काफी दिनों से प्रताड़ित और रिश्वत की मांग कर दबाव दे रहे हैं। नाम राजू कुमार, वार्ड नंबर 23 के वार्ड पार्षद बताते हैं। इन्हें न प्रशासन से और न ही सरकार से सपोर्ट मिल रहा है, जबकि ये व्यक्ति अपनी तरफ से सच्चाई पेश किए हैं। आज हमारे जहानाबाद सिटी न्यूज से कष्ट सुनाकर सहायता और न्याय की मांग किए, जो कि इनकी आवाज को हम जनता और प्रशासन के बीच रख सके ताकि इन्हें न्याय मिले। हर जगह दरवाजा खटखटाया लेकिन इनको कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए आज हमारे पास आए हैं और इनका परेशानियां हम लोग जान सकते हैं। हम प्रशासन के बाद पास हम 2018 से ही जा रहे हैं और जो भी हमको परेशानी है, हम जो भी अभी तक जो काम कर रहे हैं कानूनी प्रक्रिया से ही कर रहे हैं कि कानून से बाहर हम नहीं जाएंगे, इसलिए कि हम एक जनप्रतिनिधि हैं, हमको कानून के दायरे में ही काम करना है। और जब भी कुछ होता है तो डीएम साहब के यहाँ, चाहे थाना में, चाहे एसडीओ साहब के यहाँ, चाहे कहीं भी होता है अंचल में, हम आवेदन देते हैं और नियम के अनुसार हम काम करते हैं। अंचल से नापी भी सब कराया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ भू माफिया जो है, जमीन माफिया जो दलाल कहते हैं उसको, जमीन के दलाली जो करते हैं, जैसे में हो गया पंकज कुमार उर्फ पिंटू और राजकुमार, और एक है बिक्कू कुमार जय हिंद होटल के मालिक जो कचहरी पर दुकान किए हुए हैं, वो ये तीन को जो है बहुत ज़्यादा मैंने इसमें गहराई में घुसे हुए हैं और हमको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और बाकी उनके सपोर्ट में है और 10 लोग हैं जो वहाँ पर कुछ जमीन भी लिए हुए हैं। तो आप सर प्रशासन की कभी सपोर्ट लिया आपने? पुलिस थाना कार्रवाई किया? हाँ, अभी जो इस बार जो मैटर गहराया तो हमको कुछ धमकी दिया, तो हम जाकर के नगर थाना में 20 तारीख को 20/10 को हम जाकर के उनको हम सूचित किए इंस्पेक्टर साहब को। तो बोले कि वो आप आवेदन दे दीजिए लिख करके, तो हमने लिखित आवेदन वहां थाना में दे दिए। लेकिन 22 तारीख को पुनः फिर पंकज कुमार और राजकुमार मेरे घर पर आए, बोले कि अगर तुम्हारा पैसा अगर 4 लाख रुपया वो दलाली वाला नहीं दोगे, दलाली कहो या रंगदारी कहो, वो अगर नहीं दोगे तो तुम्हारा जितना जो उठ गया है उतने रहेगा, अब नहीं उठेगा मकान। तो सर आपका ये जमीनी मामला, जो जमीन कहाँ पे है आपका और किस एरिया में है और कहाँ के लोग ये सब कर रहे हैं? ये गौरक्षणी देवी मंदिर के पीछे में है, दक्षिण जो गांधी मैदान की तरफ भी रास्ता जाता है। और वहाँ रेती प्लॉट हम 2 कट्ठा लिए अपनी पत्नी के नाम पर और 4.5 धूर अपने नाम पर लिए हैं, वो अलग है और ये अलग है। लेकिन ये 2 कट्ठा में ये विवाद चल रहा है। इन लोगों ने गलत जमीन कुछ बेच दिए हैं 1 कट्ठा भर साइड में, जहां पर हमारा जमीन है वहां पर 4.25 कट्ठा जमीन है और इन लोगों ने 4.6 कट्ठा जमीन बेच चुका है। उस जमीन बेचने के लिए हम लोग बहुत बार मना भी किए कि मत बेचो, गलत जमीन है, मत बेचो, लेकिन ये लोग दलाली पैसा कमाने के फेर में। तो प्रशासन इस पे कोई एक्शन नहीं ली? अब प्रशासन के पास हम लिखित दिए, लेकिन 22 तारीख को जाके जब हमसे रंगदारी मांगा घर पर, तो हम बोले कि हम नहीं देंगे। तो बोला कि कल सुबह तुम्हारा जेसीबी से हम मकान को ढा देंगे, मैंने अर्ध निर्मित मकान को हम ढा देंगे। तो हम उतना दिमाग में नहीं रहे, हमको लगा कि ऐसे बोल रहा है। लेकिन सुबह में जब हम पहुंचे तो मालूम हुआ कि जेसीबी लेके आया हुआ। जेसीबी लेके आया तो हम तुरंत फौरन इंस्पेक्टर साहब को तुरंत फोन किए कि सर जेसीबी लेके आया हुआ है, जे यहाँ पर तुरंत फोर्स भेजिए तो रुक जाएगा और सारा जेसीबी है और सब लोग पकड़ा जाएंगे। लेकिन इंस्पेक्टर साहब बोले कि जो आप आकर के थाना में आवेदन दिए थे, हम बोले कि आपके पास तो आवेदन 20/10 को ही दे चुके हैं, 2 दिन पहले 3 दिन पहले, तो फिर कैसे? क्या बोले कि ठीक है, जब तोड़ दे रहा तो तोड़े दीजिए, लेकिन आवेदन दीजिएगा, फिर हम उन लोग से समझ लेंगे, जो आप FIR कीजिएगा। फिर तुरंत हम अंचल को फोन लगाए सीओ साहब को, तो सीओ साहब बोले कि जब हाथ लगा दिया, तोड़िए दिया है, तो ठीक है, आप थाना को सूचित कीजिए, उन पर FIR किया जाएगा और जो मामला आप लिख करके दे दिए। लेकिन आज तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। जब 2 दिन के बाद हम गए हैं, मैंने 24 तारीख को जब हम गए हैं
तो वहां का एक जो दरोगा थे वो हमको बोले कि आपको पता नहीं है, जो कोई कार्रवाई वाई के लिए जाएगा नहीं, ज्यादा पैरवी लगा हुआ है। एक छोटा मोटा लड़ाई होता तो तुरंत फोर्स पहुंच जाता है। हमारे यहाँ इतना बड़ा विरोध हुआ, मैंने इतना बड़ा जेसीबी चला के पूरा मकान को ध्वस्त कर देना, ये तो बहुत बड़ा ऐसी की बात है। तो राजू जी का कहना यही है कि हमारा जमीन है और कुछ भू माफिया लोग हैं जो लोग हमको बहुत परेशानी कर रहा है, और वहां पे इन्होंने कुछ बाउंड्री वगैरह करवाए हुए थे जो जेसीबी से उन लोग तोड़वा दिया। तो इनको ये कहना है कि हमने प्रशासन के पास आज से नहीं बहुते बार उनके पास गए और दरखास्त लिखे, सारा कुछ किए, सीओ से बात की, ये किए, लेकिन वो प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो अभी तो कल हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए, आमरण अनशन के लिए टेंट पंडाल लगाए थे उसी प्लॉट पर जहां पर घटना स्थल है, तो टेंट पंडाल लगाए थे। लेकिन कल रात में सारा टेंट पंडाल को कवर करके अपराधियों द्वारा लेके चला गया है। लेकिन इससे हम घबराए नहीं हैं, और जैसा हमको महसूस हो रहा है कि लोगों का मनोबल बढ़ा है, ये हमको अब महसूस हो रहा है। हम बनिया समाज से आते हैं, लेकिन हम डरने वाला नहीं है। हाँ, और इसका हम विरोध करते रहेंगे और धरना प्रदर्शन देंगे। अब कारगिल चौक पर जाकर देंगे धरना प्रदर्शन। सिर्फ रुके हुए हैं तो सिर्फ इलेक्शन के चलते रुके हुए हैं, धरना प्रदर्शन देंगे। हम सच्चा में हैं। अमीन का सारा रिपोर्ट है मेरे पास, सरकारी अमीन का है, अंचल का है, सारा आवेदन का प्रति रखे हुए हैं पूरा। हम जगह पर सही हैं, हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे लड़ने से। हाँ, हम लड़ते रहेंगे अधिकार के लिए, इसलिए कि हम जनप्रतिनिधि हैं। और हमारे साथ जब ऐसा हो रहा है तो सोच लिए कि यहाँ के पब्लिक के साथ, यहाँ के जनता के साथ क्या हो सकता है। जब हमारी बात को नहीं सुना जा रहा तो उसकी बात को कैसे सुनेगा लोग, उसके साथ क्या किया जाएगा। इसके लिए हम लड़ रहे हैं, लड़ेंगे।